सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये वर्षावास काल है। बौद्ध विनय में वर्षावास का महत्व बहुत ज़्यादा है और ये वर्षावास 3 महीना हर विहार में हर जगह पे बौद्ध कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम भी ये बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा हर दिन आप लोगों को ये प्रत्यक्ष रूप से धम्म कार्यक्रम धम्म देशना दिखाते रहते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं रामनगर स्थित धम्मसागर बुद्ध विहार में। आज रामनगर के उपासिका मंडल ने पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण को भोजन दान दिया है और अभी परित्राण धम्म देशना कार्यक्रम हो रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को यहीं से हम दिखा रहे हैं। आइए आप लोग भी पुण्य कार्य में सहभागी बनिए। खुद पुण्य करे, अपनों को पुण्य कराए, खुद सुखी रहे और सबको सुखी बनाए। आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। हाँ, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन करून या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, या कार्यक्रमाला आवर्जून आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण आलात वेळेचं बंधन न करता कामाधंद्याला दूर सारून एका ठिकाणी आवर्जून उपस्थित झालात त्याबद्दल आपलं सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन आहे। या ठिकाणी आपण भंतेजीचं या ठिकाणी स्वागत करणार आहोत। तत्पूर्वी या बाजूचे जे आहे ते या बाजूने येतील, या बाजूचे या बाजूने येतील। तेव्हा मी डॉक्टर हिंदू भंतेजी मास्तबीरजी यांचं स्वागत, ज्या उपासिका आहेत या डाव्या बाजूच्या त्या सर्वांनी या ठिकाणी यायचं आहे। एक एक दोन दोन त्यांनी स्वागत करायचं आहे। या लवकर, या बाजूने यायचे, या बाजूने या तुम्ही। हाँ या सब लोग बैठे है ना। हाँ बस खाली। हाँ द्या म्हणते तिला म्हणा साधु 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 साधु। ठीक आहे, 3 वेळा वंदन करा। आपल्या जागेवरती जाऊन बसा। हाँ बस। हाँ, दुसरे जे उपासिका आहे त्यांनी या ठिकाणी येऊन भंतेजीचं स्वागत करावं, जे माझ्या उजव्या बाजूला बसलेले आहे। बस हां, या ठिकाणी लगेच भंतेजी या ठिकाणी आपल्याला पुढचा जो कार्यक्रम आहे आपल्यातर्फे आणि आमच्या सर्वांच्यातर्फे मी भंतेजीला अशी विनंती करतो की पुढचा कार्यक्रम आपण आयोजित करावा अशी मी भंतेजीला विनंती करतो। धन्यवाद। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि।
स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, शील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ पूजने भी कुशंग करते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिषो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सतादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाते स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिते को अकालिको ये पासिको पनायको पाचतां वेदितापो वेन्योहेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उदुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला ये स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन सचवचेन
सोतिते होतु सर्वदा येतेन सचवज्जेन सबदुःखा सबभय सबरोगो विनाशतु येतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमाने सान्दो सको च सुभरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च कोदं समाचरे किञ्चित् येन विञ्जो परे उपवदयो सुखिनो वा केमिनो वन्तु सबे सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताते तसावतावराव अनवशेष देगावा एवमन्तावा मच्चिमारसकानुकतुला देता वा एवा देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवे शिवा सबे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं कुर्वेता नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोषणावधिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेचय माता यतानियम्भूतम् आयुषा एकभूतमनुराके एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सबलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् ओतं अदोचतिरियं च असंबादं अवेरं असपतं तेतं चरन्निसिन्नो वा शयानो आयावतः सविगतमेधो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयकेदं नहि जातु गावशय्या पुनरेते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सबदुःखा सबभय सबरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् yang non nimitang avamanggalang ca yo ca manapo sakuna sasado papagao dusupinang akantang buddhanubhavena vinasamento yang non nimitang avamanggalang ca yo ca manapo sakuna sasado
papagao dusubinang akantang dhammanubhavena vinasamento yang donimitang avamangalanca yo camanapo sakuna sasado papagao dusubinang akantang sanganubhavena vinasamento dukkha patacane dukkha bhaya patacane bhaya soka patacane soka vantu sabbe pipanino etavata cammehi sambadang punya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya danang dadantu saddaya silang rakantu sabada pavana viratavantu gacantu devata gata sabbe buddha balapata paccekanan jayang balang arantanan jadejena rakang vandami sabaso akasata cabumata devanaga mahitika punyang dang anumoditva cirang rakantu buddha sasanam akasata cabumata devanaga mahitika punyang dang anumoditva cirang rakantu dhamma desanang akasata cabumata devanaga mahitika punyang dang anumoditva cirang rakantu tuang paranti sadhu 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 buddhang namami dhammang namami sanghang namami बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा संपन्न हुआ। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना करते हैं। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना होगा। यहाँ पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बंटे जी भी है। ये बंटे जी मराठी में धम्म देशना देते, तो बंटे जी को थोड़ा सा धम्म देशना देने के लिए सर्वप्रथम आग्रह करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पवित्र पूजनीय भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी भिक्खू संघाला भोजन देऊन आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलं। या महान पुण्याचं अनुमोदन म्हणून या ठिकाणी बंतेजी आपल्याला दानाच्या प्रती
काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगतील. म्हणून आपण अशा प्रकारे आजचं जे पर्व आहे, 3 महिन्यापासून जे वर्षवासाचं पर्व सुरू आहे, जो तो आपलं पुण्य कमवत आहे की मला पुण्य प्राप्त झालं पाहिजे, या पुण्याच्या प्रतापाने मला सद्गती प्राप्त झाली पाहिजे, माझं जीवन पुढे सुकर झालं पाहिजे. आणि जेव्हा मी कोण्या कुळामध्ये जन्मलो, पण इथून तू मात्र माती कुळात जन्मलो, त्या दानाच्या प्रभावाने मला दीर्घायुष्याचा लाभ व्हावा आणि मला सुखशांती लाभावी, असं मला पुढचा जन्म किंवा आताच्या जन्मामध्ये हे सुख मला प्राप्त व्हावं, यासाठी आपण अहोरात्र प्रयत्न करत आहात. 3 महिन्यामध्ये अनेक प्रकारचे दानधर्म आपण देतो. जसं आज दान दिलं, त्यानंतर आपण आर्थिक दानसुद्धा देतो. अनेक प्रकारचे आपण शरीराचे अनेक प्रकारचे अवयवसुद्धा दान देतो. तर जो तो आपल्या मनाप्रमाणे आपल्याला जसं जमेल तसे दान पारमिता आपली पूर्ण करण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. म्हणून आपण पाहतो की या ठिकाणी बोधिसत्व सुमित नावाचा बोधिसत्व असताना त्यांनी मात्र अनेक प्रकारच्या दीपंकर नावाच्या सम्यक बुद्धाची त्यांची भेट झाली. तेव्हा त्यांनी या बोधिसत्वाला आशीर्वाद दिला की तुम्ही 4 असंख्य कल्प 1,00,000 कल्पाच्या नंतर सिद्धार्थ गौतम म्हणून जन्माला येणार आणि तिथून पुढे तुम्ही सम्यक संबुद्ध होणार. तर हे सगळे 4 असंख्य कल्प 1,00,000 कल्पापर्यंत त्यांनी अनेक प्रकारचे जन्मग्रहण करीत अनेक प्रकारच्या पूर्ण पारमिता केल्या. आणि एवढ्या पारमिता पूर्ण केल्या की ते मात्र अशा प्रकारे तिन्ही पारमी पूर्ण करून तेव्हा मात्र तो बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध होण्याच्या लायकीचा बनतो. आपण सुद्धा अशाच प्रकारे हाच प्रयत्न करत आहात की आपण सुद्धा उपासक आहात. प्रत्येकाला असं वाटतं की मी माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी पुण्य केलं पाहिजे, मला काहीतरी सद्गती प्राप्त झाली पाहिजे, माझ्या जीवनाचं काहीतरी सार्थक झालं पाहिजे. यथाशक्ती आपण अशा प्रकारे अनेक प्रकारचे प्रयत्न करतो. तेव्हा आपण नाही म्हणलं तरी दानधर्म करतो, दान पारमिता पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. मग अशा दान पारमिता कोणत्या आहेत? म्हणजे जसं आता आपण भोजन दिलेलं आहे, तर भोजन दिलं हे फार महान काम आहे. कारण तुम्ही भिक्षूला एका दिवसाचं जीवदान देता. बुद्ध असं म्हणतात की जेव्हा तुम्ही भोजन मागणाऱ्याला जेव्हा भोजन देता, तुम्ही त्या भोजनाबरोबर 4 गोष्टीसुद्धा त्याला देता. मग ते 4 गोष्टी कोणत्या आहेत? तर जसे आपण भोजन देतो तो आपलं त्यांना आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल अशा प्रकारच्या 4 गुणाची त्याला प्राप्ती होत असते. परंतु त्यांना प्राप्ती तर होतेच होते, पण आम्ही जेव्हा भोजन देतो तर आम्हाला सुद्धा या 4 गुणाची प्राप्ती होत असते. कोणत्या 4 गुणाची? तर आपल्याला आयुष्य, वर्ण, सुख, बल अशा 4 गुणाची आपल्याला सुद्धा प्राप्ती होते. भगवान बुद्ध म्हणतात आपण दुसऱ्याला भोजन मागणाऱ्याला अशा प्रकारे भोजन देऊन हे 4 गुण त्यांना प्राप्त करतो, त्यांना ह्या 4 गोष्टी आपण देतो, तर त्या 4 गोष्टी आपल्याला सुद्धा प्राप्त होतात आणि त्या प्राप्त करण्याचे आम्ही अधिकारी बनतो. म्हणून अशा प्रकारे यथाशक्ती आपण दान करत असता, अनेक प्रकारचं दान करत असता. म्हणून आपण कमसे कम निदान अरहंत अवस्था प्राप्त करण्यासाठी 10 पारमिता पूर्ण केल्या पाहिजे. मग त्या 10 पारमिता कोणत्या आहेत? तर दान पारमित्याच्यामध्ये दान पारमी आहे, सत्य पारमी आहे, अधिष्ठान पारमी आहे, निखामा पारमी आहे, त्याच्यानंतर उपेक्षा पारमी आहे. असं आपल्यासमोर हे 10 घडे आहेत. आणि या 10 घड्यामध्ये आपण जरा आपण जीवन असेपर्यंत जरा जरी थेंब टाकत चाललं, तर जेव्हा हे 10 घडे जेव्हा भरले जातात तेव्हा आपल्याला मुक्त अवस्था प्राप्त होते, अरहंत अवस्था प्राप्त होते. परंतु भगवान बुद्ध म्हणतात अशा प्रकारचे दान पारमी ही सोपी आहे. ही दान पारमी कोणी करू शकतं. भोजन कोणी देऊ शकतं, आर्थिक दान कोणी देऊ शकतं, कपड्याचं दान कोणी देऊ शकतं, चिवराचं दान कोणी देऊ शकतं. परंतु भगवान बुद्ध म्हणतात पुढची एक पारमी आहे, त्याला उपपारमी असं म्हणतात. उपपारमी म्हणजे काय? उपपारमी म्हणजे आपल्या शरीराचे अवयव दान करणे. मग आपल्या शरीराचे अवयव दान काय करायचे? आमच्याकडे अनेक प्रकारच्या लोकांचे फोन येतात की म्हणते जे आपल्याकडे शरीराचे अवयव दान करणारा कोणी डोनर आहे का? तर मला वाटतं याच्यात सर्व दान देणारे असतील असं मला वाटतं. म्हणून काय म्हणतात की आपल्या शरीराचे अवयव दान केले पाहिजे, ज्याला उपपारमी असं म्हणतात. मग उपपारमी आपल्या शरीराचे अवयव दान काय करायचे? तेव्हा आपल्या ज्या 2 डोळे आहेत तर आपण 1 डोळा दान करू शकतो. बोधिसत्व म्हणतो की माझ्या जीवनात मी डोळ्याचं एवढं दान दिलं
की आकाशातील तारांगणा सुद्धा कमी पडतील एवढं मी माझ्या डोळ्याचं दान दिलं. त्यानंतर बोधिसत्व म्हणतो की आपण आपल्या किडनीचं दान दिलं पाहिजे. आपल्याला 2 किडनी आहेत. एक किडनी, अनेक प्रकारचे लोक किडनीने ग्रस्त आहेत, ज्यांच्या किडन्या खतम झालेल्या आहेत, काही दिवसाचे ते आपले सोबती आहेत. परंतु जर आपण आपल्या किडनीचं जर दान केलं तर कदाचित तो मनुष्य जीवन जगू शकतो, या जगामध्ये सगळं काय पाहू शकतो आणि धर्माचा अभ्यास करता करता मुक्त झाला, अरहत झाला. अरे त्या पुण्याची काही पारावार नाही, एवढं मोठं पुण्य प्राप्त होतं. दुसरी गोष्टी सांगितली की आपण अशा प्रकारे रक्ताचं दान दिलं पाहिजे. आणि आपल्याला यथाशक्ती रक्ताने अनेक प्रकारचे लोक जर्जर असतात, कोणाला रक्त नाही, म्हणून ते असे रक्ताचं दान मागत असतात आणि दान मागून अशा प्रकारे आपला जे काही लोक दानी आहेत ते रक्तदानाचं दान देत असतात. परंतु आपल्या जीवनामध्ये आपण ह्या प्रकारचं दान दिलं पाहिजे की जेणेकरून आपण रक्ताचं दान देऊन त्या मनुष्याला जीवदान दिलं पाहिजे. म्हणून हे दान करत असताना बोधिसत्व म्हणतो की मी माझ्या जीवनामध्ये माझ्या रक्ताचं एवढं दान दिलं की 3 समुद्रसुद्धा कमी पडतील एवढं मी माझ्या रक्ताचं दान दिलं. मग आपण निदान एखादी बिस्लरी बॉटल तर खरी दान द्यायला काय हरकत आहे. आम्हाला जर खरंच मुक्तावस्था प्राप्त करायची असेल तर आपण अशा प्रकारचं थोडं काय होईना परंतु आपण दान पारमी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून पुढे सांगतात की आपण अशा प्रकारे मांसाचं दान केलं पाहिजे. मग आणि अशा प्रकारे अनेक प्रकारच्या लोकांचा ॲक्सिडेंट होतात, त्यांना मांसाची गरज असते, म्हणून असं आपण मांसाचं सुद्धा दान दिलं पाहिजे. मग बोधिसत्व असं म्हणतो की मी माझ्या जीवनामध्ये या मांसाचं एवढं दान दिलं की या पृथ्वीवरील मातीसुद्धा कमी पडेल एवढं मी माझ्या मांसाचं दान केलेलं आहे. मग आपण अशा प्रकारे उपपारमी करून आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन करावं की जेणेकरून आम्हाला मुक्तावस्था प्राप्त करण्याची ती फार मोठी एक संधी प्राप्त होते. म्हणून भगवान पुढे असं म्हणतात बोधिसत्व की आपण परमार्थ पारमी पूर्ण केली पाहिजे. दान पारमी, उपपारमी आणि परमार्थ पारमी. परमार्थ पारमी म्हणजे काय की आपल्या प्राण्याची आहुती देऊन दुसऱ्या प्राण्याचं रक्षण करणे. काय होतं की बोधिसत्व एकदा दान मागायला बाहेर जातो आणि दान मागायला एका खेड्यागावात शहरामध्ये गेल्याच्या नंतर दान मागून परत येतात. परत आल्याच्या नंतर एका डोंगरावरून खाली उतरतात आणि खाली उतरल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी खाली डोंगराच्या खाली एक विहीर असते. मे जूनचा महिना असतो आणि मे जूनचा महिना असल्यामुळे काय होतं की त्या विहिरीमध्ये पाणी नसतं. कोण विठ्ठण असते, परंतु त्या विहिरीमध्ये वाघीण आणि वाघिणीचे पिल्ले पडलेले असतात. न जाण्यात किती दिवसापासून ते उपासिक आहेत, पाण्याचा थेंब नाही आहे, भुकेने व्याकुळ आहेत, तोंड वाजतात, पाणी नाही आहे. बोधिसत्व त्या काठावर येऊन बघतो की अरे हे वाघिणीचे पिल्ले आणि हे सगळे या ठिकाणी पडले, किती दिवस झाले यांना पाण्याचा थेंब नाही आहे, खाण्याला काही अन्न नाही आहे, म्हणून हे सगळे असे तोंड वासत आहे, व्याकुळ होत आहेत. बोधिसत्व काठावर विचार करतो की अरे माझं जीवन आखरी काय आहे, हे तर माझं जीवन पुढे चालून असं मात्र सडणार आहे, अनेक प्रकारच्या रोगाने ग्रस्त होणार आहे आणि ते सडून किड्या मुंग्याचं खाद्य बनणार आहे. म्हणून जर माझं जीवनच जर अशा प्रकारे जर यांच्या कामी आलं तर किती महान पुण्य होईल. असं म्हणून बोधिसत्व विचार करतो की माझं शरीर हे काय कालांतराने कुजणारच आहे आणि कुजल्याच्या नंतर ते सडून किड्या मुंग्याचं खाद्य बनणार आहे. का नाही मी आज या वाघीण आणि वाघिणीच्या पिल्ल्याचं खाद्य बनवू. असं म्हणल्याच्या नंतर बोधिसत्व विचार करतो आणि लगेच त्या विहिरीमध्ये कुदतो. कुदल्याच्या नंतर ते वाघीण आणि वाघिणीचे पिल्ले लगेच त्याला झडप घालतात आणि त्या बोधिसत्वाला खाऊन टाकतात. खाऊन टाकल्याच्या नंतर अशा प्रकारे बोधिसत्वाच्या ह्या तिसी पारमी पूर्ण होतात आणि पूर्ण झाल्याच्या नंतर शेवटचा जन्म घेण्यासाठी महामायेच्या पोटी येऊन तो त्यांना रिक्वेस्ट करतो की आई मला शेवटचा जन्म घ्यायचा आहे, परंतु मला तुझ्या उदरामध्ये घेऊन शेवटचा जन्म घेण्यासाठी तू माझी आई बनशील का. असं म्हणल्याच्या नंतर जेव्हा ती म्हणते हो मी तुला शेवटचा जन्म घेण्यासाठी मी तयार आहे देण्यासाठी. असं म्हणल्याच्या नंतर बोधिसत्व काय करतात की एका सफेद हत्तीवर सवार होतात
आणि सवार झाल्याच्या नंतर फुलं घेतात आणि आपल्या त्या सफेद हत्तीवरून आपल्या आईला 3 वेळा चक्कर मारतात आणि चक्कर मारल्याच्या नंतर वंदन करतात आणि उजव्या कशीतून महामायेच्या हृदयामध्ये ते प्रवेश करतात. असा प्रवेश केल्याच्या नंतर ते मात्र काही 10 महिने 10 दिवसाच्या नंतर ते बोधिसत्व जन्माला येतात आणि अशा प्रकारे ते जन्मल्याबरोबर 7 कदम चालतात. चालल्याच्या नंतर पुढे चालून जसजसे ते मोठे होतात आणि मोठे झाल्याच्या नंतर या तिसी पारमित्याच्या बलाने जसजसे मोठे होऊ लागतात तेव्हा त्यांचं लग्न जरी झालं असलं, एक मुलगा जरी झाला असला, तरी मात्र त्या बोधिसत्वाची हीच चटकी असते की मला बुद्धत्व अवस्था प्राप्त करायचं, कारण मी सगळ्या पारमिता पूर्ण केलेल्या आहे आणि ह्या पारमिता पूर्ण करून मला ह्या जगामध्ये जेवढं काही दुःख आहे या दुःखामध्ये कुठंतरी सुखाचं अस्तित्व असलं पाहिजे आणि ते मला शोधायचं आहे. आणि असं म्हणून ते आज विचार करतात, पुन्हा विचार करतात आणि 29व्या वर्षी घरदार सोडतात आणि घरदार सोडल्याच्या नंतर ते दुःखातून सुख शोधण्यासाठी की सारं जग दुःखी आहे, सारं जग दुःखाने जळत आहे, म्हणून या दुःखामध्ये कुठंतरी सुखाचं अस्तित्व असलं पाहिजे असं म्हणून ते शोधण्यासाठी घरी बाहेर पडतात आणि पिपळाच्या झाडाखाली येऊन त्या ठिकाणी साधना करतात. साधना करता 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 अशा प्रकारे मात्र शेवटचं सत्र उभं राहतं आणि तेव्हा ज्यांना बुद्धी अवस्था प्राप्त करायची तर सगळे मार त्यांना काय करतात, बोधिसत्वाला त्या ठिकाणी सतावतात. अशा प्रकारे त्यांना अनेक प्रकारचे मान, अनेक प्रकारच्या स्त्रिया त्यांच्या पुढे येतात, त्यांची साधना भंग करायचा प्रयत्न करतात. परंतु बोधिसत्व हा मात्र अगदी अटळ असतो आणि अटळ असल्यामुळे लगेच त्याने या पारमितेच्या बलाने जेव्हा मार त्यांना विचारतो की अरे सिद्धार्थ ही जागा तुझी नाही, तेव्हा सिद्धार्थ म्हणतो का जागाच आहे का तुझ्या पारमी नाही. तेव्हा बोधिसत्व मात्र आपल्या बनते आपल्या चिवडातून हात बाहेर काढतात आणि जमिनीला स्पर्श करतात. म्हटलं की मी ज्या काही पारमी पूर्ण केल्या या सगळ्या पृथ्वीवर पूर्ण केल्या, ही पृथ्वी त्याला साक्षीदार आहे. मी ज्या काय पारमिता पूर्ण केल्या ही पृथ्वी त्याला साक्ष आहे. आणि मग असं म्हणल्याच्या नंतर मार परास्त होतो आणि बुद्ध त्या ठिकाणी साधना करता 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 सम्यक संबुद्ध होतात. अशाच प्रकारे आपण सुद्धा या 3 महिन्या वर्षाच्या काळामध्ये कम से कम आपल्याला श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त व्हावी यासाठी तरी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून अशा प्रकारच्या या धर्मामध्ये 4 पदं असतात आणि त्या ज्या आहेत त्या पूर्ण पारमिता पूर्ण केल्याच्या नंतर आपल्याला ते पदं प्राप्त होत असतात. पहिला आहे श्रोतापन्न, दुसरा आहे सगदागामी आणि तिसरा आहे अनागामी आणि चौथं आहे आराम. म्हणून हे आरंत अवस्थापर्यंत जाण्याची जरी आपल्याला संधी प्राप्त नाही झाली, परंतु होता 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 आपण कमसे कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त केली पाहिजे. आणि या सगळ्या तिन्ही पारमी जरा जरा का होईना, जरा जरा का होईना, एक एक थेंब का होईना, परंतु आपल्या जीवनामध्ये या पारमिता पूर्ण करून आपण मुक्त अवस्था प्राप्त करू शकतो. अशा प्रकारे ह्या पारमितेचं फार मोठं महत्त्व समजून आपण हात मात्र अशा प्रकारे पुढे करून नेहमी दान धर्म करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपण सर्वांनी भंतेजीने मला बोलण्याची संधी दिली, आपण सुद्धा या पारमिते ऐकून घेतली. ऐकूनच घेऊ नका तर त्याला धारण करण्याचा प्रयत्न करा. भगवान बुद्ध म्हणतात धारण करे सो धर्म. जो धर्माला धारण करतो धर्म त्याचं कल्याण करतो, जो धर्माला धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही. म्हणून आपण या पारमी नुसत्या ऐकून राहू नका, त्याला धारण करा, या रस्त्यावर चला आणि कमसे कम मुक्त अवस्था प्राप्त करण्याची विद्या तरी शिकून घ्या. एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो. आपण हे प्रवचन ऐकलं त्याबद्दल मी आपलं सर्वांचं या ठिकाणी करावं तेवढं कौतुक थोडंच आहे. म्हणून म्हणा सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांची स्वस्ती मुक्ती हो. म्हणा साधू, जरा जोड्यानं म्हणा साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. यानंतर या ठिकाणी माझ्या बाजूला बसलेले हे डॉक्टर हिंदवस भंतेजी मास्तवी, हे सुद्धा आपल्याला पुढे धम्मदेशना देऊन आपल्याला उपकृत करतील असे मी भंतेजीला आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे विनंती करतो. धन्यवाद.
सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च संगहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मंगलमुत्तमम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण, धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानंच धम्मचर्या च न्यातकानंच संगहो। जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, धम्म का आचरण करना चाहिए, अपने ज्ञाति बंधु का संग्रह करना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे हमें बिल्कुल भी विचलित ना होना पड़े। ये मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये तं मंगलम उत्तमं, ये उत्तम मंगल है। ऐसा मंगल है जिसे हमें जीवन में हमेशा हमेशा सुख देगा, शांति देगा। ये ऐसा मंगल है जीवन में हमेशा हमेशा दुख तकलीफों से दूर रखेगा। ये ऐसा मंगल है जो दुर्गति जाने का सारा मार्ग को काट देगा और सुगति जाने वाले हर मार्ग से जोड़ देगा। तो बुद्ध कहते हैं इस तरह का मंगल करना चाहिए। इस तरह का मंगल तो 38 प्रकार के हैं, उसमें से एक मंगल है दानंच धम्मचर्या च, दान देना चाहिए। दान देना भी उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। एक बार दान दिया तो दिया फिर से अरे मैंने ऐसे दान दिया था, उसका क्या क्या होगा, उसका वो क्या क्या होगा, मैंने 10,000 दान दिया था, दे दो मुझे हिसाब, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ किया। हाँ, ऐसा पीछे लग के बैठना नहीं है। अगर पीछे लग के बैठेंगे तो उसका पुण्य कम हो जाता है, श्रद्धा चित्त उसमें नहीं रहता। श्रद्धा चित्त वाले एक हाथ से दान दे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलेगा। एक बार दिया तो दिया, इस तरह से दान देते हैं। कहीं हम बाहर जाते समय कहीं पे थूकते हैं, थूकने से पहले वो थूक कहाँ है? अपने मुंह पे है ना। अपने मुंह पे वो जो थूक है कितना भी संभाल के रखते हैं, मगर एक बार हमने रास्ते में थूक दिया तो थूक दिया, अरे मेरे मुंह का वो थूक कहाँ गया होगा, क्या हुआ रहेगा करके बार बार उसको देखते क्या? नहीं देखते। एक बार थूका। उसी तरह दान एक बार देने के बाद मैंने दिया हुआ वो दान क्या किया, कैसा किया, कहाँ गया, क्या कहाँ पे लगाया, ऐसे पीछे लगना नहीं है। दान दिया तो दिया। दान का मतलब यही रहता है जो अपने पास है वो दूसरों को देना, जो अपना है वो दूसरों को देना। दान का मतलब ऐसा भी नहीं कि देना किसी का भी ऐसे उठा के लो करके दान देना, किसी के हाथ का मोबाइल छीन के लो दान। हाँ, दूसरों का देना वो दान नहीं है। हाँ,
खुद के मेहनत से कमाया हुआ, खुद के परिश्रम से कमाया हुआ, या जिसका आधिपति खुद है, जिसका मालक खुद है, हाँ, ऐसे चीज वस्तु कोई भी चीज है जो देते हैं उसे दान कहते हैं। और दान में श्रद्धा चित्त से, हाँ, समझ के धम्म को जान के देते हैं तो वो बहुत बड़ा महान रहता है। इसलिए दान हमेशा श्रद्धा चित्त से देना चाहिए, त्याग चित्त से देना चाहिए। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं रहा ना, दान में भी बहुत ही ढोंगीपना, देखावटी, ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने हम देखो कितना दान दे रहे, हाँ, वो अहंकार अभिमान चढ़ाने के लिए, हाँ, दूसरे दे रहे मैं नहीं दूंगा तो मुझे क्या बोलेंगे शर्मा के, दूसरे दे रहे मैं नहीं दूंगा तो मुझे कुछ न करे डर के, हाँ, ऐसे अनेक अनेक से देने लगते हैं। मगर जो व्यक्ति श्रद्धा चित्त से दान देते हैं वो व्यक्ति अपने क्षमता को देखते हुए दान देगा। मेरे पास इतना है, मैं इतना तक तो दान दे सकता हूँ, वो क्षमता को देखते हुए बरोबर दान देगा। क्षमता बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ बिहार में गया, पंते जी का उपदेश सुना, बुद्धवाणी है कि दान देना मंगल है, दान देना चाहिए, चलो मैं भी दान देता हूँ। पंते जी ये मेरा घर का पेपर, ये खेत का पेपर, ये सारा का सारा बैंक बैलेंस ये मैं दान दे रहा हूँ, सब दान दिया। कल से क्या करोगे? मांग के खाओगे? भीख मांगेंगे? हाँ, दान क्षमता से देना है। कम से कम मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 10-15 हज़ार आराम से दान दे सकता हूँ। हाँ, 1 करोड़ है तो 10-15 लाख में आराम से दे सकता हूँ। ऐसी क्षमता देख के दान देना चाहिए। क्षमता, हाँ, अगर आपके पास ना है तो 5-5 पैसा, 1-1 रुपया दान दिया उसका भी पुण्य बहुत रहेगा। मगर आप करोड़पति है, हाँ, आपके पास करोड़ों धन संपत्ति पड़ा है, मगर दूसरे सब लोग 100-100 रुपये दान दे रहे, मैं भी 100 रुपया ही दान दूंगा। उसमें क्या त्याग चित्त रहेगा? क्या श्रद्धा चित्त रहेगा? क्या कुछ भी नहीं रहेगा। करोड़ों धन है और वो 100 रुपये में क्या श्रद्धा चित्त रहेगा। मगर जिसके पास 100 रुपया है और वो 100 रुपया दान देना पड़े, फिर देखना कितना श्रद्धा चित्त चाहिए, कितना त्याग चित्त चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं दानंच युद्धंच समान माहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। लड़ाई में युद्ध जितना आसान है क्या? कितना मुश्किल है। कितने कितने सैनिकों के साथ कितने कितने दिन लड़ाई करके उन लोगों को परास्त करके वो लड़ाई जीतना बोले तो बहुत ही मुश्किल काम है। उसी तरह दान देने के लिए भी अपने परिवार, बाहर के लोगों से लड़ना तो है ही, मगर सबसे ज़्यादा अपने मन के लोभ चित्त से लड़ना रहता है। जब तक ये लोभ को हम जीत नहीं पाएंगे तब तक आप दान दे ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ऐसे अभी वर्षावास समापन का समय हो रहा है, चलो हमारे तरफ से करके सब ने मिलके घर से 5,000 रुपये दान दो करके दिया। अगर आपके पास त्याग चित्त नहीं रहा, श्रद्धा चित्त नहीं रहा, अभी एक ही बार में 5,000 क्यों देना, मैं 1,000 देता हूँ, 4,000 बचा के रखता हूँ। लोभ इतना पकड़ता है। अगर श्रद्धा चित्त त्याग चित्त रहा तो घर वालों ने 5,000 दान देने के लिए बोला तो 5,000 में मैं अपना भी 5,000 रख के 10,000 दान देता हूँ। ये श्रद्धा चित्त है, ये त्याग चित्त है। श्रद्धा हमेशा आपको हर पुण्य कार्य में बढ़ चढ़ के करने के लिए बोलते हैं। शील पालन करना है तो खूब अच्छे से शील पालन करेंगे, ध्यान करना है तो खूब अच्छे से ध्यान करेंगे, हाँ, दान देना है तो भी खूब अच्छे से दान देंगे। श्रद्धा चित्त होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए ये दान देने के लिए अपने मन के लोभ चित्त को जीतने के बाद ही दान दे सकते हैं। इसलिए क्षमता को देखते हुए दान देना चाहिए। जिसके पास है
है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। हाँ, आपके हाथ में पैसा ही नहीं, बिहार गया तो सब लोग दान दे रहे हैं, 50 दान दे ही रहे, मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं बिहार ही नहीं जाऊंगा। ठीक है क्या ये? नहीं, दूसरे दान दे रहे, उसमें हाथ जोड़ के दिल से साधु 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 बोला तो भी वो दान में खुद का पुण्य का हिस्सेदारी बनता है। मगर दूसरे अभी बिहार जाने वाले 50 रुपये दान दे रहे और खुद के पास बहुत सारा पैसा है और खुद भी उन लोगों को देख देख के 50 ही दान दे रहे कि उसमें श्रद्धा चित्त त्याग चित्त होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए है के हिसाब से दान दो, नहीं है के हिसाब से दान दो, मगर दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देते रहो। दान कहाँ देना है? जहाँ पसंद आए वहाँ दान दो। कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? जहाँ शीलवान गुणवान व्यक्ति मिले, ऐसे जगह पे दान दे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। जैसे कोई खेत में अच्छे धान के बीज रहा तो अच्छे खेत में डालेंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को जहाँ रेती है, जहाँ अच्छा ज़मीन नहीं है, ऐसी जगह पे डालेंगे तो क्या होगा? धान तो फलेगा मगर बहुत ही कम फलेगा। वही अच्छे धान के बीज जहाँ अच्छे ज़मीन पे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फलेगा, जहाँ थोड़ा अच्छा ज़मीन नहीं है ऐसे जगह पे डालेंगे तो कम फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में, नदी में, वहाँ डाला तो क्या होगा? धान फलेगा? नहीं, जो भी अच्छे धान के बीज है वो भी बह के खत्म हो जाएगा। इसी तरह दान भी अच्छे पुण्य है। अच्छे जगह पे, शीलवान गुणवान जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। अभी अच्छे नहीं है, रास्ते में मांगने वाला है, स्टेशन में मांगने वाला है, उन लोगों को भी दान दिया, पशु पंछियों को भी दान दिया, उसका पुण्य भी है पर थोड़ा कम है। रास्ते में मांगने वाला मांग के रात को दारू पिएंगे तो क्या करेंगे, है ना? दान दिया पुण्य मिलेगा पर इतना ज़्यादा नहीं। पर गलत जगह पे, गलत लोगों को दान दिया तो उसका पुण्य नहीं मिलता। कभी कभी पाप का भी भागीदार बनना पड़ता है, पता है कि नहीं? भोजन दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। इसलिए आज पूज्य ने भी कुछ अंग को भोजन दान दिया, बहुत बड़ा पुण्य है। भोजन दान देने से आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, ये 5 चीज भी दान देते हैं और जो दान देते हैं वो हमें भी मिलता है। तो भोजन दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। मगर ये भोजन दान देना पुण्य है करके एक डायबिटीज पेशेंट को, शुगर वाले को भी इतना बड़ा राइस डाल के अरे पुण्य है, खाओ जबरदस्ती खिला रहे, पुण्य मिलेगा क्या? कोई गलत काम करने वाला है, लोगों को मारने वाला है, मगर उसने खुद को बहुत उपकार किया करके इतना बड़ा तलवार 50,000 का, इतना बड़ा तलवार उसको दान दिया, पुण्य मिलेगा क्या? वो तलवार से दूसरों का उपकार करेगा या काट करेगा, है ना? इसलिए गलत जगहों पर गलत लोगों को गलत तरीके से दान दिया तो उसका पुण्य तो नहीं मिलता, कभी कभी पाप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए दान में प्रज्ञा होना भी जरूरी है। अच्छे से सोच समझ के, अच्छे से ध्यान दे के ही दान देना है। दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। दान देने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। पहला, श्रद्धा चित्त होना चाहिए, दान देने की इच्छा होना चाहिए। दूसरा, दान देने की वस्तु होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तीसरा, दान लेने वाले योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कभी कभी दान देने की इच्छा होता है, पैसा ही नहीं। कभी कभी दान देने के लिए पैसा है, इच्छा ही नहीं। कभी कभी दान देना भी अच्छा लग रहा है, पैसा भी है, पर दान लेने वाला ही नहीं। भंते को बोले तो भंते तो बिजी है और दूसरे भंते कहाँ ढूंढे, नहीं मिल रहा,
है ना। ये 3 अंग परिपूर्ण हुआ तो दान देंगे, तभी दान पूर्ण हो जाता है। और दान देने से सामने वाले के उपकार के लिए हम दान देते हैं, मगर सामने वाले का उपकार हो ना हो या क्या क्या हो वो हमें खाते में जमा करके बैठने की जरूरत नहीं, लिख के रखने की जरूरत नहीं है। होगा होगा, दान देते ही खुद का कल्याण है, खुद को पुण्य मिलता है, खुद को धर्म मिलता है। थोड़े थोड़े दान दे के भी सुगति प्राप्त होता है। कल्याण हुआ कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, पहला फायदा ये। और दूसरा फायदा, मन में जो लोभ चित्त है वो लोभ को दमन कर पाएंगे, लोभ को शांत कर पाएंगे। जब तक लोभ है तब तक हम दान नहीं दे पाएंगे, ये लोभ को दमन करने के बाद ही दान दे पाएंगे, नहीं तो श्रद्धा चित्त से दान नहीं दे पाएंगे। इसलिए या तो अंधेरा रह सकता है या तो उजाला, एक ही रह सकता है। उसी तरह या तो हम दान दे पाएंगे या तो लोभी बन पाएंगे। मन में लोभ भी है, त्याग चित्त भी है। अगर त्याग चित्त को हम जोड़ देंगे, दान देने के अभ्यास करेंगे तो हम इसी में सफल होकर निकलेंगे। नहीं, दान तो देना ही नहीं और लोभ को ही बढ़ावा देते रहे तो दान तो दे ही नहीं पाएंगे। बस लोभ ही बढ़ता जाएगा, लालच ही बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा लालची हो जाएगा। अभी लोभी बनना अच्छी बात है या दानी बनना अच्छी बात है? सोच लो। लोभी बना तो बहुत सारे चीज मेरा 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 मुझे मुझे करके सब कुछ अपने पास रख पाएंगे। दानी बना तो जो भी है दूसरों को देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। फायदा किसमें है? लोभी बनने में है ना, लोभी बनने में नहीं है, दानी बनने में है। देखो, लोभी बना तो हर चीज अपने साथ रख के ये भी मेरा ये भी मेरा ये भी मुझे वो भी मुझे, हर चीज जमा करके खुद के पास खुद के साथ रख पाएंगे लोभी। और दानी बना, ये भी आपका वो भी आपका, ये भी ले लो वो भी ले लो, अपने पास कोई जरूरत नहीं है, ये दानी। अभी देखो, जो लोभी बन के मेरा 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 मुझे 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 करके रखेंगे, वो क्या मरने के बाद सब लेके जा पाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे। और उसके आसक्तता में, उसके लोभी में, उसी को याद करते करते कभी वही धन में कुंडली मार के बैठने वाला सांप बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी क्या बन के जन्म होके बैठते, दुर्गति में गया ना। और दान देने वाले सब कुछ दान देते 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 बीमार भी पड़ा, मन आनंद, मैंने बहुत दान दिया है। मरने को भी आया, मन आनंद, मैंने दान दिया है। अब क्या बाकी रह गया? बस मरने के बाद भी उसका सीधा सीधा प्रमोशन ही हो जाता है, सुगति ही प्राप्त होता है। तो फायदा किसमें है? दानी बनने में ही है। जो दान देते हैं ना, यकीन मानिए कभी उसको खाली नहीं होता, पैसे की कमी नहीं होता, क्योंकि दान देने वाले हर किसी को पसंद आता है। अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत भी आया ना, आपको देने वाले चारों ओर से मिलेंगे। मगर आप लोभी बन के रहेंगे, मेरा मेरा करके रहेंगे, किसी को तो आप जिंदगी में कुछ दे ही नहीं पाएंगे। और कभी कुछ मुसीबत भी आया तो आपको देने वाला कोई खड़ा नहीं रहेगा। आपके अपने सगे भी, अपने प्रिय लोग भी दूर 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 हो जाएंगे, क्योंकि लोभी है ना, लालची है ना, उसको दिया तो भी वापस कहाँ आने वाला है। इसलिए कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए हमेशा ये लोभ लालच से दूर रहना है। जहाँ लोभ लालच होगा वहाँ अकुशल होगा, जहाँ अकुशल होगा वहाँ पाप होगा, जहाँ पाप होगा वहाँ दुख, अशांति, तकलीफ पीछे लग के आ जाता है। इसलिए या तो दान या तो लोभ। लोभ को दमन करना है, शांत करना है तो हमें दान ही देना है।
बिना दान दिए हम लोभ को शांत नहीं कर पाते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दो। ये लोभ लालच को जागने मत दो। लोभ लालच से हमेशा हानि नुकसान ही होता है। हमने लास्ट टाइम वो सोने की थाली की कहानी सुने ना। हाँ, सोने की थाली मिल चुका था, छोटा सा खिलौना ही देना था, वो भी नहीं दूंगा, फोकट में ही लूंगा करके सोने की थाली 1 पैसे का काम का नहीं करके फेंक के गया। दूसरा व्यापारी आया, ये तो सोने का है करके सारा पैसा सारा सामान दे के लेके गया। बाद में अरे थोड़ी देर बाद आता है, सोने की थाली नहीं दिखाई देता। हाँ, पीछे पीछे भाग के अरे वापस आओ वापस आओ। कहाँ वापस आते, वहीं हाँ एकदम ये खून की उल्टी करते करते मर गया। देखो, लोभ लालच से कभी कल्याण नहीं होता, जीवन में ऐसा ही होता है। तो और एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, सुवर्ण हंस की कहानी। हाँ लोभ लालच से क्या होगा, यही कहानी है। पहले पहले बुद्ध बनने से भी बहुत पहले बोधिसत्व एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। बड़ा हो गया, उसका परिवार हो गया, बीवी बच्चे सब हो गया, काम करते करते जेन तेन जिंदगी चल रहा था। अचानक से वो ब्राह्मण का मृत्यु हो गया, बोधिसत्व का मृत्यु हो गया। अभी जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अभी तो मेरा बीवी बच्चे हैं, उनको देखभाल करना है, मुझे नहीं मरना, ऐसा है क्या? कुछ नहीं, मर गया। अब मरने के बाद क्या, उसके परिवार तो रास्ते में ही आ गया। छोटे छोटे बच्चे क्या काम करेंगे? उसकी बीवी यहाँ वहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद भी कितना कमा पाओगे? इतने मुश्किल से जिंदगी गुजरने लगा, बहुत रो रो के जिंदगी कटने लगा। इधर बोधिसत्व वहां मरने के बाद दूर जंगल में एक हंस होके जन्म हुआ, और वो सुवर्णमय था, सुवर्ण हंस। उनके पंख जो है ना, सारे के सारे सोने के, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे सुवर्ण हंस होके जन्म हुआ। वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अभी पंछियों को बड़ा होने के लिए कितना ही समय लगता। बड़ा होने के बाद उसमें एक ज्ञान आ गया, जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान बोले तो उसको पहले जन्म की बातें याद होना, तो ऐसे ज्ञान आ गया उसमें। तो एक दिन वो सुवर्ण अंश ऐसे अपने आप को देखते देखते, मैं इतना खूबसूरत, मैं इतना अच्छा होके जन्म हुआ, मैं कहाँ से यहाँ जन्म हुआ करके ऐसे याद करते हैं। तो उसको पता चला कि वो तो अमुक गांव के परिवार में जन्म हुआ था, उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उसके सारे परिवार बहुत दुख, बहुत ही तकलीफ में है। तो उसको लगा मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, मैं क्यों ना मैं थोड़ा सा उपकार करूं, मदद करूं। ऐसा सोच के एक दिन वो सुवर्ण अंश जंगल से दूर वो गांव में जहां उसका पहले जन्म का परिवार है, वहां उड़ते 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 वो घर में आ गया। घर में आके बहुत ही प्यार से पूरा घर को देख रहा है, पूरे परिवार को देख रहा है। तो ये देखते हुए देख के वो ब्राह्मणी कहते हैं, अरे एक पंछी होके ये घर को बहुत ही प्यार से देख रहे हैं, क्या है, कौन हो तुम? अभी उन समय में पंछी अभी बोलते होंगे, है ना। तो पंछी बोलने लगते हैं कि ये घर को मैं इसलिए प्यार से देख रहा हूं क्योंकि ये घर मेरा ही है। मेरा है का मतलब क्या है? कौन हो तुम? मैं यही घर के अमुक ब्राह्मण हूं। हाँ, तुम मेरे बीवी हो, ये बच्चे मेरा ही है। अच्छा, तो फिर अभी क्या करने आए? हाँ, तुम लोगों का दुख जानने के बाद मुझे कुछ मदद करना है, तो मदद करने के लिए मैं आया। तो वो कहती है, हम ठहरे इंसान, तुम ठहरे पंछी, क्या मदद करोगे? और मदद करना भी चाहते हो तो क्या मदद कर पाओगे? पहले है तो काम करके पैसा आता था,
गुजारा चलता था। अभी तुम ठहरे पंछी, क्या मदद करोगे? तो वो बोधिसत्व सुवर्ण अंश कहते हैं, मैं अपने तरीके से मदद करूंगा। मेरे पास ये सोने का पंख है, आज से मैं हर दिन यहाँ आके एक सोने का पंख देता हूँ। अभी तुम लोगों को यहाँ वहाँ काम करके दुख भुगतने की जरूरत नहीं है। वो पंख बेचो, अच्छा खासा पैसा आएगा, आराम से जिंदगी गुजारो। तो वो ब्राह्मणी कहती है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैं आज एक सोने का पंख देता हूँ। सोने का पंख दिया, वो उड़ के चला गया। उन लोगों को सोने का पंख मिला। ये क्या सही में सोना है क्या? क्या सही में इसका मूल्य है क्या? क्या है, क्या करूं? चलो एक बार देखता हूं करके बाजार में जाके सोने की दुकान में जाके उसको बेचा। अरे उसको महीना काम करने के बाद भी जो पैसा नहीं मिलता ना, एक सोने के पंख में इतना ज्यादा पैसा मिल गया। इतना खुश हो गया, अरे इसका इतना मूल्य है, अरे बाप रे, अभी ये पैसे से क्या क्या करेंगे। आराम से खर्चा वर्चा करके बहुत अच्छे से खाना खाया, बहुत अच्छे से रहा। अभी वो सोने का पंख एक दिन है क्या, अभी हर दिन वो बोधिसत्व सुवर्ण अंश वहां आ रहा है, हर दिन एक सोने के पंख दे के जा रहा है। और वो बेच बेच के इतना पैसा आ गया, इतना आराम की जिंदगी हो गया। पहले हर दिन काम करने के बाद भी खाना नहीं मिलता, इतना दुख, इतना कष्ट। अभी बैठे बस सुवर्ण अंश आ रहा है, एक सोने का पंख मिल रहा है, तो वो बेच के इतना पैसा आ रहा है, जिंदगी बहुत ही आराम से कटने लगा, बहुत ही खुशहाली जीवन बीतने लगा। कुछ समय बीतने के बाद ब्राह्मणी के मन में लोभ उत्पन्न होने लगा। उसको लगा ये सुवर्ण अंश जैसा भी हो है तो एक पंछी, वो आना भी चाहे तो कितने दिन यहाँ आ पाएंगे, बाद में नहीं आएगा, और नहीं आया तो हमें सोने का पंख नहीं मिलेगा, और सोने का पंख नहीं मिला तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, और वो पैसा नहीं मिला तो जिंदगी फिर से वही दुख कष्ट से बीतना है। क्यों ना वो जो एक सोने का पंख जो दे के जा रहा है, क्यों ना उसको पकड़ के सारा का सारा पंख ही निकाल ले। हाँ, इतना सारा पंख निकालेंगे तो इतने ज़्यादा पैसा हो जाएगा, फिर तो उसकी क्या ज़रूरत है। ऐसे ख्याल आया तो उसने सारे बच्चों को जमा करके ये बात रखे कि देखो सुवर्ण अंश हर दिन आके सोने का पंख दे रहा है, हमारा मदद कर रहा है, मानती हूँ, पर है तो वो पंछी, है तो इतने दूर जंगल में रहने वाले, हर दिन यहाँ कब तक आएगा, कब तक सोने के पंख देता जाएगा। हम ऐसा करेंगे कि कल जब वो सुवर्ण अंश आएगा, हम उसको पकड़ के सारे सोने के पंख निकाल लेंगे, फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सारे बच्चे लोग अपने माँ को कहने लगे, माँ ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक नहीं है, वो पंछी हो के भी इतनी दूर से आके हमें हर दिन सोने का पंख दे रहा है, हो रहा है, होने दो, ऐसा लेना ठीक नहीं है, ऐसा जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। माँ अपने तरीके से, अरे तुम लोग बच्चे हैं, तुम लोग समझते नहीं, हाँ पंछी है वो, इंसान नहीं है, हमेशा आएगा नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है। जैसे ही आना बंद हो गया, सोने का पंख मिलना बंद, और सोने का पंख मिलना बंद तो सारा इतना पैसा आना बंद, तो पकड़ना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। बच्चे लोग सब लोग नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कितना भी कहा अभी मैं सुनने वाला नहीं हूँ करके वो अपने ही जीत पे अड़ी रही। कल जब हर दिन की तरह वो सुवर्ण अंश आए, एक सोने के पंख निकाल के देने लगे, तो ऐसे समय में ब्राह्मणी ने मतलब एकदम लोभ लालच की वजह से उसको एकदम से झपट लिया। अब एकदम से झपट लिया तो वो स्वर्ण अंश को थोड़ी ना कल्पना है कि ये मुझे पकड़ेगा, मुझे ऐसा करेगा,
वो तो आराम से बैठ के, क्योंकि अपना परिवार मानता था, उसका बीवी बच्चे है, हाँ, उसको तो वैसा ही लगा। अभी वो पंछी है करके वो इंसानों में फीलिंग नहीं है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा पति है, उन लोगों को नहीं लगता, पर उसको तो जाति स्मरण है, ये मेरा बीवी, ये मेरा बच्चे है, उसको तो है। तो इसलिए एकदम प्यार से रह रहा था। तो ब्राह्मणी ने एक ही बार में शपथ लिया और ऐसे पकड़ के उसका सोने का एक एक पंख नोच लिया, एक एक पंख निकाला। अभी एक पंख निकालते हैं तो समझ में आता है, हमारे सर से जो बाल है ना, एक निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर हर एक एक बाल निकाल के करेंगे तो क्या होगा, पूरा खून का धारा बहने लगेगा, बहुत तकलीफ होने लगेगा। बोधिसत्व स्वर्ण अंश को भी वैसा ही हुआ, एक एक पंख पूरा निकाला तो पूरा खून की धारा बहने लगा, इतना तकलीफ हो गया, इतना तकलीफ हो गया। सारा पंख निकालने के बाद तो वो तो मांस का एक गोला जैसा एक कोने में एकदम तरप तरप के बैठने लगे, खून खून। और इधर जो सोने का इतना सारा पंख निकाला ना, इतने जबरदस्ती से, बिना सुवर्ण अंश की मर्जी से जो निकाला, तो सारा का सारा सुवर्णमय पंख सामान्य पंख बन के रह गया, एक भी सोने का नहीं बना। तो ये देख के वो ब्राह्मणी को भी बहुत ही पश्चाताप हो गया, अरे ये मैंने क्या किया, सोने का पंख होता तो फायदा ही था, पर सोने का पंख नहीं बना, तो बहुत पश्चाताप करने लगा, ये मैंने क्या किया। हर दिन एक एक सोने का पंख मिल रहा था, अपने लोभ लालच में सारा निकाला, एक भी सोने का पंख नहीं बना। और बहुत ही दया करुणा भाव से, जो एकदम खून से लटपट सुवर्ण अंश बोधिसत्व को खिला के पिला के रखा। अभी कुछ भी पंख नहीं, कुछ दिन लगा पंख नया आने को। जैसे ही पंख नया आया, सुवर्ण अंश बोधिसत्व वहाँ से उड़ के अपने जगह पे गए, फिर से कभी वापस नहीं आए। और इधर ब्राह्मणी सारा परिवार एक एक सोने का पंख मिल रहा था, जीवन अच्छे से चल रहा था, मगर लोभ लालच की वजह से एक ही बार में सारा सोने का पंख ले लेते करके ऐसा शपथ के लिया, तो वो भी सोने का पंख नहीं बना और फिर से आया ही नहीं। पैसा आना बंद, इतना अच्छे से खुशी खुशी रह रहे थे, अब फिर से पैसा खत्म हो गया, फिर से पहले जैसे यहाँ वहाँ झाड़ू पोछा करके मुश्किल से जीवन बिताने लगा। इतना दुख, इतना कष्ट फिर से होने लगा। देखो, आराम से जिंदगी गुजर रहा था, सोने की पंख मिल रहा था, वो हर दिन खर्चा करने की जरूरत भी है क्या, उसको बचा के जितना हो उतना खर्चा करके आराम से जिंदगी जी सकते थे। मगर मतलब फोकट में मिल रहा है ना, हर दिन मिल रहा करके जितना आया उतना खर्चा करके मौज मजा करके रहा, और लालच की वजह से बाद में नहीं मिला, तो फिर से वही दुखी जीवन शुरू हो गया। इसलिए जहाँ जहाँ लोभ लालच रहता है, वहाँ वहाँ दुख कष्ट रहता है। जहाँ जहाँ लोभ लालच रहता है, हर तरह का पाप, हर तरह का अकुशल वहाँ हो जाता है। और जहाँ पाप अकुशल होगा, वहाँ दुख कष्ट तो होना ही है। इसलिए ये सुवर्ण अंश जातक, सुवर्ण अंश जातक यही सिखाते हैं कि जिसने मतलब जिसको उपकार करना चाहिए उसको उपकार भी करना चाहिए, मगर लोभ लालच जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ वह कुछ भी करने के लिए तैयार होगा और पूरा दुख कष्ट ही भुगत के बैठना पड़ेगा। इसलिए याद रखना उपासक उपासिकाएं, जीवन में लोभ लालच रहेगा, हर चीज मेरा मेरा करके ऐसे पकड़ के बैठेगा, उससे सुख शांति नहीं मिलेगा। जितना देने में है, जितना दान में सुख शांति मिलेगा, उतना लेने में या अपना अपना बनाने में नहीं मिलता। आप लोग को अनुभव करके देखिए। हमें हमारे गुरुजी बचपन से ट्रेनिंग देते समय ये बातें बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो, लेने में और देने में बहुत फर्क है।
लेते समय एक पहाड़ जैसा कि लोगों का दिया हुआ दान हम ले रहे, एक पहाड़ जैसा। अगर उसको अच्छे से हमने सदुपयोग नहीं किया तो वो हमें हजम भी नहीं होता। मगर देने वालों का कितना अच्छा है, देते ही पुण्य मिल गया, देते ही कुशल पुण्य हो गया, देते ही दान, देते ही वहां लोभ लालच को दमन कर दिया। देने वालों का देते ही पुण्य मिल गया, मगर लेने वालों का उसको अच्छे से सदुपयोग किया तो ठीक, अन्यथा तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं उबलता हुआ लोहे खाए तो शायद वो हजम हो जाए, मगर लोगों का दिया हुआ दान हजम करना उससे भी मुश्किल है। समझ में आया क्या? इसलिए लेने वालों को बहुत अच्छे से सदुपयोग करना रहता है, बहुत अच्छे से शील सदाचार पूर्वक रहना रहता है, मगर देने वालों का देते ही पुण्य मिल गया, देते ही कुशल हो गया, देते ही लोग को दमन कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए हमें देने वालों में रखा है तो खूब अच्छे से दान देना है, श्रद्धा चित्त से दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है, लोभ लालच से मुक्त होकर दान देना है। जितना दान देंगे उतना पुण्य, जितना दान देंगे उतना जीवन में सुख शांति और सभी गुण धर्म का आधार ये दान है। इसलिए तथागत बुद्ध 10 पारमिता बताते हैं तो सबसे पहले दान पारमिता, आनुपूर्वी कथा बताते हैं तो सबसे पहले दान कथा, गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को 3 प्रमुख धम्म सिखाते हैं, दान शील भावना, उसमें सबसे पहले दान। इसलिए दान बहुत ही महत्वपूर्ण है और दान देने के अभ्यास करना चाहिए, कभी कभी नहीं, साल में एक बार नहीं, महीने में भी एक बार नहीं, हफ्ते में भी एक बार नहीं, हर दिन हमें दान का अभ्यास करते जाना है, हर दिन। इसलिए दान देंगे तो हम दान देते देते शील पालन कर पाएंगे, ध्यान भावना में आगे बढ़ पाएंगे, दुख मुक्त मार्ग फल की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब अच्छे से दान को समझ के दान दे पाए, शील को समझ के शील पालन कर पाए, ध्यान को समझ के ध्यान भावना कर पाए, जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभी देव विभाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इच्छितं वाचितं दुह्यं
खेपमेव समिधतो साभे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपनरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेततो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। ठहरो, दान देने दो। ये ना बस आइए जल्दी जल्दी दान देने के लिए। दान करा आता आपण दान पूर्ण करण्यासाठी जे काही प्रवचन ऐकलं थोड़ा साइड में से सुखी हो। साधु साधु साधु। ये बने साधु साधु साधु। अब कैमरा